लड़की बांस की टोकरी में स्प्रिंग वाटर से बना आटा रख दिया। फिर उसने टोकरी को पानी में फेंक दिया, मछली पकड़ने की तैयारी में। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने यह देखकर सोचा कि यह एक मजाक है। उसे यकीन था कि लड़की बस मजाक कर रही है। जैसे ही उसने बात की, लड़की ने अचानक चिल्लाकर कहा कि मछली ने चारा लिया है। वह इसे खींचने के लिए बहुत कमजोर थी, इसलिए उसने जल्दी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष से रस्सी में मदद करने के लिए बुलाया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की लगभग मछली के द्वारा पानी में खींच दी गई थी। ठीक उसी समय जनरल लौट आया। वह पानी में कूद गया और उसे बाहर खींच लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जल्दी से बांस की टोकरी उठाई। कई बड़े गद्देदार कार्प बाल्टी में गिर गए। तब वरिष्ठ उपाध्यक्ष को एहसास हुआ कि लड़की ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यह पता चला कि वह प्राचीन समय की नहीं थी, बल्कि एक अति समृद्ध महिला थी जो आधुनिक दुनिया से आई थी। उसने स्प्रिंग स्पेस भी साथ लाया था। जब वह पहली बार आई तो एक बूढ़ी औरत ने उसकी माँ को तलाक का समझौता करने के लिए मजबूर किया। हस्ताक्षर करने के बाद माँ और बेटी को बाहर निकाल दिया गया। लड़की ने सुझाव दिया कि वे गाँव चले जाएं। उसकी माँ को यह विचार अच्छा लगा। लड़की थका हुआ महसूस कर रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए जब कोई नहीं था, उसने स्प्रिंग वाटर का उपयोग अपने दम को फिर से भरने के लिए किया। फिर मास्टर कुंजी के साथ वह अपने गंदे पिता की गोदाम में घुस गई और उसे भुगतान करने के लिए मजबूर करने जा रही थी। उसने गोदाम में मौजूद सारा भोजन अंतरिक्ष में ले लिया। फिर वह कपड़े के गोदाम में गई और सारा कपड़ा भी ले लिया। बिना किसी जल्दबाजी के उसने तलाक का समझौता छिपा कर रख दिया। उसका गंदा पिता एक शीर्ष विद्वान बन गया। राजधानी में उच्च पदस्थ अधिकारी की बेटी से शादी कर ली। फिर माँ और बेटी को छोड़ दिया। अपनी माँ को इतना क्षीण देखकर लड़की ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को फिर से युवा बनाना चाहती है। उसने स्प्रिंग वाटर का उपयोग अपनी माँ के लिए एक फेस मास्क बनाने के लिए किया। 3 महीने बाद लड़की ने अपनी माँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगी। उसने एक अच्छा आदमी ढूंढने का फैसला किया जो उसकी माँ की रक्षा कर सके। एक दिन आंगन में खेलते समय उसने कुछ लोगों को गुजरते हुए देखा। वह बड़े साहस के साथ बाहर दौड़ पड़ी और उनका अभिवादन किया। जब उसने जाना कि वे प्यासे थे तो वह राहत महसूस हुई। उसने पूछा कि क्या वे अच्छे लोग थे और सिर्फ अच्छे लोगों को ही उसके घर में आने की अनुमति दी जाती है। अग्रणी जनरल को लड़की बहुत प्यारी लगी और उसे बहुत पसंद आया। उसने सभी को आंगन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। फिर उसने लड़की को अंदर ले गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों एक दूसरे के प्रति गहरी आकर्षित हुए। जनरल ने परिचय दिया कि वह बांध की मरम्मत के लिए भेजा गया है। उसे यह आश्चर्य हुआ कि लड़की की माँ इतनी युवा और सुंदर अपने पति द्वारा क्यों छोड़ दी गई थी। लड़की ने उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। जनरल इस बात पर क्रोधित हो गया कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने लड़की के पिता की आलोचना की कि वह एक शीर्ष विद्वान होने के योग्य नहीं था। अपनी क्रोध को देखकर और यह जानकर कि वह एक उच्च श्रेणी का जनरल था, लड़की ने जनरल को अपनी माँ बनने का प्रस्ताव दिया। उसकी माँ शर्मिंदा हो गई और जल्दी से समझाया कि उसकी बेटी बस बकवास कर रही है और उसने जनरल से नाराज न होने के लिए कहा। लेकिन जनरल बहुत दुखी हो गया। वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह खुश था और तुरंत लड़की को घोड़े की सवारी के लिए ले गया। उसकी माँ ने भोजन तैयार करने के लिए जल्दी से भाग गया। जल्द ही उसकी माँ ने टेबल पर भोजन ला दिया। लड़की